हेलो एवरीवन, अगर आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम में हो, बीकॉम, बीए, बीएससी जैसे कोर्स, और आप चाहते हैं छात्रवृत्ति फॉर्म फिलअप करना, तो अब यहाँ पर सीजी स्कॉलरशिप का न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। तो आप इसे कहाँ और कैसे फिलअप कर पाएंगे, साथ ही यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं, साथ ही यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप ओटीआर अपना कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, और यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के बाद जैसे आप फॉर्म ब्लॉक करेंगे तो उस प्रिंट के साथ आपको कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच कर कर जमा करने होंगे, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलअप। अब यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है रिगार्डिंग आपके स्कॉलरशिप के। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है जो आपका नवीनीकरण जो स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पर देख सकते हैं 30 जून 2026 से 30 सितंबर तक का समय आपको दिया गया है। क्योंकि अभी यहाँ पर नवीनीकरण थोड़ा सा लेट यहाँ पर स्टार्ट किया गया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का यहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, जिसके कारण वो नवीनीकरण नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अब यहाँ पर रिजल्ट जारी करने के बाद अब यहाँ पर आपका जो नवीनीकरण का डेट है वो यहाँ पर आ चुका है। अब बात करेंगे यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो उसका भी डेट यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 अगस्त से यहाँ पर जो आपका नया रजिस्ट्रेशन है वो छात्रवृत्ति पोर्टल में यानी सीजी स्कॉलरशिप के पोर्टल में यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर उसे रजिस्टर कर लें। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आपको आना होगा सर्च बार पर। जैसे आप सर्च बार में आएंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक या फिर सीजी स्कॉलरशिप भी आप टाइप कर कर एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सीजी पोस्ट मैट्रिक लिख कर टाइप करेंगे तो यहाँ पर उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनका लिंक यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक का छात्रवृत्ति पोर्टल यहाँ पर शो कर रहा है सीजी का, तो जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर कर स्क्रॉल कर कर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे पंजीकरण बोल रहे हैं यानी न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। और जिनको भी यहाँ पर नवीनीकरण करना है, रिन्यूअल करना है, तो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर पंजीकरण करना है। जल्दी हम नवीनीकरण का भी एक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो अभी फिलहाल हम न्यू रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर निर्देश आप नोट्स देख सकते हैं कि कैपिटल में यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना होगा, कॉमा वगैरह आप यूज नहीं करेंगे, मिस्टर मिसेस कुमारी यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। ये चीज का आप ध्यान देंगे। तो एक बार इसे जरूर एक बार पढ़ ले। आपका जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा, उनके सब डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो बेसिक डिटेल्स यहाँ आपको एंटर करने होंगे, बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ एज पर दी आधार डिटेल्स के हिसाब से होना चाहिए। तो आधार के जो डिटेल्स है उसी के हिसाब से आपके यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने होंगे। तो यहाँ पर कंफर्म भी करना है, कंफर्म 2 बार यहाँ पर नाम आपको टाइप करना है। अब यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो फिर से आपको यहाँ पर कंफर्म फादर्स नेम और मदर्स नेम यहाँ पर कैपिटल में आप फिलअप करेंगे। तो ये चीज का ध्यान रखें कि आपके रिजल्ट पर भी एज पर दी आधार के जो नाम है वही आपके रिजल्ट पे भी होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आधार आपका सिंक नहीं होगा। और आधार पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऐड होना जरूरी है, तो उसे जरूर ऐड रखें। अब देखें यहाँ पर डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पर आपका प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल्स फिलअप करना है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, तो यहाँ पर फिर कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म कैटेगरी और जेंडर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, जब भी डिटेल्स फिलअप करें तो ये ध्यान रखें कि आपके जो डिटेल्स हो सही से फिलअप यहाँ पर होने चाहिए। अगर एक बार आप रजिस्टर करते हैं तो फिर आपको करेक्शन करने में आगे दिक्कत हो सकती है। अब डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल है वो आपको एंटर करना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड का नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर और मेल आईडी। तो मेल आईडी भी आप सही से जो आप इस्तेमाल करते हैं वही मेल आईडी आप यूज करते हैं, वही मेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करें। अगर रिकवर वगैरह करना है तो मेल आईडी से ही यहाँ पर रिकवर हो पाएगा। तो सही मेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर कंफर्म आधार कार्ड नंबर, उसके बाद यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है, फिर यहाँ पर मेल आईडी। तो यहाँ पर ध्यान से ही आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर आधार का ई केवाईसी के लिए आप अप्रूवल देना चाहते हैं तो कंसेंट, यहाँ पर कंसेंट दिया हुआ है जिसको आपको चेक बॉक्स करना होगा। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैं चेक बॉक्स कर लेता हूँ सब डिटेल्स एंटर करने के बाद। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी देना चाहे तो आप यहाँ पर जरूर दें, ताकि आगे रिकवर करने में आपको दिक्कत ना हो। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर हो तो घर में किसी का भी तो अल्टरनेट एक मोबाइल नंबर जरूर यहाँ पर एंटर करें। फिर उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे होम एड्रेस आपका दिया है, तो जो आपके आधार में वो एड्रेस, या फिर आप चेंज कर चुके हैं तो प्रेजेंट एड्रेस भी आप यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिन कोड है, आपका पोस्ट ऑफिस,
जो नाम है उसको डिस्ट्रिक्ट में आता है वो पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपका सिटी, फिर उसके बाद फिर कंफर्म आपका जो होम एड्रेस है उसको आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर पिन कोड बोला जा रहा है, उसके बाद कंफर्म यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका सिटी का कंफर्म सिटी या विलेज नेम आपको एंटर करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विधानसभा यहाँ पर 1 बाय 1 चेक बॉक्स करते जाएंगे। कंफर्म डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विधानसभा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ 1 बाय 1 आप केयरफुली फिलअप करते जाएंगे। अगर कोई मिस्टेक होता है तो यहाँ पर रेड बॉक्स नॉट मैच पे आ जाएगा। तो अगर आपको ये आता है तो आप दोबारा उसे रिमूव कर एंटर करें। अब उसके बाद यहाँ पर है पासवर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर पासवर्ड आपको कैपिटल, स्मॉल, न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर रख कर ही यहाँ पर 8 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो वैसे ही आप क्रिएट कर लें ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने के बाद कंफर्म पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ रेड बॉक्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद सब डिटेल्स एक बार चेक कर ले कि सब सही है नहीं है। अगर सही है तो सेव एंड रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है, रजिस्टर का, सेव एंड रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। आप उससे क्लिक कर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक्टिव कर पाएंगे। और एक चीज का ध्यान रखें कि आपके आधार पे सीडिंग ऑन होने चाहिए, डीबीटी आपके अकाउंट में ऑन होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर रजिस्टर कर पाएंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ चुका था, इसकी कॉपी या फिर प्रिंट आप अपने पास रख लें। मान लीजिए आपको मैसेज के थ्रू नहीं रिसीव होता है तो आप इसे मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर सक्सेसफुली आपका जनरेट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर करना होगा लॉगिन। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे लॉगिन यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूज़र आईडी, पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। अगर मान लीजिए अब यहाँ पर आपको याद नहीं है पासवर्ड तो यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन देख सकते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए। सिंपली यहाँ पर मैं डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करूँगा, जिसको आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। चलिए तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर 7 स्टेप है जिसको 1 बाय 1 आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो नीचे आते हैं यहाँ सबसे पहले देखेंगे आधार सीडिंग का स्टेटस क्या बोला जा रहा है। अगर अभी आपका यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं है, रेड है, तो आप जल्द से जल्द अपने बैंक जाकर अपने आधार को लिंक करें, डीबीटी चालू करें अपने अकाउंट पे, तभी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे अपडेट प्रोफाइल बोला जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर हिंदी में आपका नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम का भी यहाँ पर आपको हिंदी में टाइप करना होगा आपका नाम। तो यहाँ पर चलिए मैं फटाफट इसे टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ देखेंगे अदर बेसिक डिटेल्स बोला जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्यूपेशंस आपके फादर का क्या काम करते हैं, मम्मी का, फिर उसके बाद यहाँ पर रिलीजन, फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है बीपीएल है कि एपीएल, आपके पास राशन कार्ड कौन सा है। अगर बीपीएल है तो बीपीएल का यस करना हो और यस कर उसका नंबर जो है आपको एंटर करना होगा। अगर एपीएल है तो यहाँ पर आपसे कार्ड का नंबर यहाँ पर पूछा नहीं जाएगा, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे पास है तो यहाँ पर कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एबिलिटी वगैरह दिव्यांग वगैरह है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। सिंपली नीचे आते ही आपको एड्रेस यहाँ पर एंटर करना होगा अपना, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आपका एड्रेस, पिन कोड, ये सब चीज़ एंटर करना होगा। उसके बाद नीचे आते ही यहाँ पर आपका 10th क्लास का डिटेल पूछा जा रहा है, तो आपके जो मार्कशीट है उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपका रोल नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करना होगा आपका रोल नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपका पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, बोर्ड है, सीबीएसई है या सीजीबीएसई, आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और यहाँ पर परसेंट कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ पर मैनुअली आपको एंटर करना होगा आपका परसेंट। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप अपने रिजल्ट पे इसे चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर एग्जैक्ट परसेंट आपको एंटर करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का फ़ोटो अपलोड करने बोल रहे, जो जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए और वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 KB से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर आप उसे इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ चूज़ फाइल में जाना है, जहाँ भी आप स्कैन किए, अगर आपको समझ में नहीं आता कोई भी चॉइस सेंटर में जाकर आप इसे अपलोड करा सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने अपलोड कर लिया। अब यहाँ पर सिंपली आपको सेव करना होगा डिटेल्स चेक करके। तो चलिए यहाँ पर मैं सेव करता हूँ ताकि यहाँ पर हमारा डिटेल सेव हो सके। अब देखेंगे यहाँ पर सक्सेसफुली डिटेल सेव हो चुका है। अब यहाँ पर थर्ड पे आ गए हैं एकेडमिक डिटेल। तो यहाँ पर अभी जो करेंट डिटेल एकेडमी का या इंस्टीट्यूट का है आपका, मान लीजिए जिस पे आपने एडमिशन लिया उसका डिटेल, और
किस डिस्ट्रिक्ट पे आपने यहाँ पर एडमिशन लिया, उसका इंस्टीट्यूट कौन सा था, उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर इंस्टीट्यूट आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन डिटेल एनरोलमेंट है तो एंटर करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर उसे ऑप्शनली छोड़ सकते हैं। एनरोलमेंट डेट आपको यहाँ डालना कंपलसरी है, तो आप जब एडमिशन लिए हैं तो उस डेट को आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद करंट कोर्स डिटेल में यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी जो आप कोर्स लिए हैं उसको आपको एंटर करना होगा। जैसे कि आप बीएससी, एमएससी या फिर बीकॉम वगैरह लिया है तो देखेंगे यहाँ पर रेगुलर है। उसके बाद यहाँ पर कोर्स आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ब्रांच, मान लीजिए आप बीएससी लिए तो कौन सा ब्रांच लिए, एमए लिए तो कौन सा ब्रांच है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन ऑफ कोर्स है और ईयर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। सिलेक्शन कोड तो आपका आ जाएगा। उसके बाद जो आपका ईयर है उसको आप चूज़ करना है, जैसे फर्स्ट ईयर है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हॉस्टल में रहते नहीं रहते तो नो कर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस डिटेल जो है, जैसे कि आपने 12th पास आउट किया उसके डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि आपका कोर्स कौन सा था, 12th था। उसके बाद ब्रांच कौन सा था, कॉमर्स था, आर्ट्स था, साइंस था, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। रोल नंबर एंटर करना है, पासिंग ईयर, उसके बाद परसेंट आपको मैनुअली एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम, यहाँ पर स्कूल का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट एग्ज़ाम्स मार्कशीट, 12th की जो मार्कशीट है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो जेपीजी फॉर्मेट का होगा। और यहाँ पर 120 KB से ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम आपको यहाँ पर अपडेट करना होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है। चूज़ फाइल में जाना है, आपने स्कैन करके रखा उसे आप यहाँ पर उसे मार्कशीट को अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर लेता हूँ। और एक चीज़ याद रखेंगे कि वो 120 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे सेव का ऑप्शन दे रहा हूँ, सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर डाटा सेव हो चुका है। अब यहाँ पर 4th ऑप्शन में आते हैं जिसमें बैंक डिटेल्स यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ सिंपली आपको आपके बैंक का IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना है, ताकि यहाँ पर बैंक का नाम ऑटोमेटिक वो सिंक कर लेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ IFSC कोड डालते ही यहाँ बैंक के डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो एड्रेस वगैरह सब बैंक का आ जाएगा। तो यहाँ पर सही से IFSC कोड आप एंटर करेंगे। देखेंगे मैंने जैसे ही कोड डाला तो यहाँ पर डिटेल्स आ चुके हैं। सिर्फ हमें अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा 2 बार, ताकि यहाँ पर मिसमैच ना हो। उसके बाद यहाँ पर जो सेलेक्टेड बैंक है, जो आधार सीडेड बैंक है, उसी को ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्कैन पासबुक बोला जा रहा है, तो अच्छे से क्लियर से आप यहाँ पर उसे अपलोड करेंगे जेपीजी या PDF फॉर्मेट में, जो 120 KB से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई भी नियरेस्ट चॉइस सेंटर जाकर आप इसे अपलोड करा सकते हैं, क्योंकि इसके डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं उसी के KB के हिसाब से। यहाँ उससे ज़्यादा करते हैं तो ये डिटेल्स यहाँ पर अपलोड नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कंसेंट दिया गया है उसे आपको चेक बॉक्स करना होगा। उसके बाद यहाँ पर करना होगा आपको सेव एंड नेक्स्ट, ताकि आपके डिटेल्स यहाँ पर सेव हो सके। तो देखेंगे यहाँ पर डाटा सेव हो चुका था, सिंपली ओके करेंगे। उसके बाद 5वें स्टेप पे आते हैं जहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट और निवास बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट में 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन है या फिर मैनुअल। मान लीजिए कास्ट और निवास का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत पुराना है, तो आप मैनुअल में जाके अपलोड करेंगे। रीसेंट का है तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबमिट कर लेता हूँ सेव एंड नेक्स्ट करके। जैसे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट आप नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो सिंक आउट हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डालना होगा आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो मैनुअली यहाँ पर आपको आपका जो एनुअल इनकम है उसको एंटर करना होगा, जो आपके सर्टिफिकेट में है, क्योंकि यहाँ पर ये मैनुअली नहीं ऑनलाइन ही यहाँ पर ये सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, क्योंकि रिसेंट आपने ही जनरेट किया होगा अपना इनकम सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर आपको एंटर करना है और गेट डिटेल करेंगे तो आपको डिटेल्स यहाँ पर शो होकर आप सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे लॉक एप्लीकेशन बोला जा रहा है लास्ट, तो वहाँ पर OTR नंबर आपको वेरिफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जाकर आप इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप इसे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पर। इसका जो लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर देखेंगे कि बोला जा रहा है अप्लाई फॉर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स आपको फिल करने होंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ।
चलिए तो अब मैं कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ आपको कंप्लीट करना होगा। तो गाइडलाइंस यहाँ पर शो कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर आई एग्रीड पर दोनों पर आपको चेक बॉक्स करना होगा। उसके बाद आपको करना होगा नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखेंगे बोला जा रहा है आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा जिसपे आपको OTP रिसीव होगा। तो यहाँ पर गेट OTP आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल पर OTP रिसीव होगा, या अगर नहीं होता तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, उसको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड आपको एंटर करने बोल रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसे रिफ़्रेश कर कर भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें OTP रिसीव हो चुका था, हम एंटर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे सबमिट। तो चलिए यहाँ पर मैंने OTP एंटर करने के बाद अब यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका। अब यहाँ पर आधार नंबर आपको एंटर करना होगा और गेट OTP करना होगा। तो आपके आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसी पे ही आपको यहाँ पर OTP रिसीव होगा। अगर मान लीजिए आधार नंबर पे मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, कोई भी नियरेस्ट आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार पर मोबाइल नंबर ऐड करा लें ताकि आपको OTP यहाँ पर रिसीव हो। तो चलिए यहाँ पर मैं गेट OTP करता हूँ। यहाँ पर कुछ कॉन्सेंट दिए गए हैं तो यहाँ पर एग्री करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको OTP सेंड कर दिया जाएगा तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। तो एंटर OTP यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड, अगर समझ में नहीं आता तो रिफ्रेश भी आप इसे कर सकते हैं और चेंज कर कर आप उसे एंटर करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर बोला जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ वेरीफाई करेंगे। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे योर बैंक अकाउंट इज सीडेड विथ आधार। तो यहाँ बता दिया है कि आपका जो आधार नंबर है वो आपके बैंक से सीडेड है। उसके बाद यहाँ पर आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी भी यहाँ पर कंपलसरी आपको एंटर करना होगा और बाकी डिटेल्स आपको ये आगे देखने मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कैप्चा कोड बोला जा रहा है तो यहाँ कैप्चा कोड आप मैनुअली एंटर करेंगे। अगर समझ में नहीं आता तो आप उसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं और डिटेल यहाँ पर सही से डालें ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। थोड़ा सा चेक वगैरह आप यहाँ पर कर लेंगे। अगर मान लीजिए आधार सीडेड नहीं है तो जल्द से जल्द अपने बैंक जाकर आधार सीडेड ज़रूर करवा लें। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो अकाउंट है वो सीडेड है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिनिश करना है। जैसे आप फिनिश करेंगे तो यहाँ पर रिफ्रेश नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है गूगल पे में अपने मोबाइल पर। वहाँ पर आपको NSP का ऐप डाउनलोड करना होगा। उस पर आपको यही रेफरेंस नंबर एंटर कर कर लॉगिन करना होगा और फेस ऑथेंटिकेशन से आप वहाँ अपना वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहाँ पर आपको OTR नंबर जनरेट हो जाएगा जिसको आपको स्कॉलरशिप पे एंटर करना होगा। और यहाँ पर इसका जो NSP में फुल रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, आपको OTR और प्लस यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करेंगे, उसकी भी एक वीडियो मैं हमारे चैनल पे जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो ऐसे ही आप अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे NSP में और OTR का रेफरेंस नंबर जनरेट करेंगे। उसके बाद आपको NSP का ऐप आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल नंबर पे डाउनलोड करना होगा। रेफरेंस नंबर डालते ही आप लॉगिन करेंगे और उसे वेरीफाई करते ही आपको OTR नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं आ जाता हूँ स्कॉलरशिप के फॉर्म में और वहाँ पर हम एंटर करेंगे अपना OTR जो यहाँ पर हमने जनरेट कर लिया है। तो देखेंगे यहाँ पर OTR वेरिफिकेशन बोला जा रहा है तो यहाँ पर आप सिंपली अपना OTR नंबर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर क्रॉस चेक करने के बाद डिटेल्स यहाँ पर आई एग्रीड करना है। उसके बाद यहाँ पर फाइनली आपको लॉक करना होगा। जैसे यहाँ पर पूछेंगे तो अभी भी चेंज कर सकते हैं, नहीं है सब चीज़ सही है तो उसके बाद यहाँ पर यस करना है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे एप्लीकेशन लॉक्ड हो चुका है। तो ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन लॉक करेंगे और अपना फॉर्म को सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा OTR वेरीफाइड हो चुका है और फॉर्म भी सबमिट हो चुका। तो यहाँ पर देखेंगे प्रिंट एप्लीकेशन पे प्रिंट करना है और इसकी एक हार्ड कॉपी आपको आपके कॉलेज में सबमिट करना होगा विथ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के साथ, जैसे कि आपका 12th का रिजल्ट, निवास, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड फ़ोटो के साथ आप यहाँ पर अपने डिटेल्स सबमिट करेंगे अपने कॉलेज पर ताकि यहाँ पर वेरिफिकेशन हो सके। और मैंने जो चीज़ें यहाँ पर बताई कि फॉर्म फिल करते समय आप एक एक डिटेल्स यहाँ पर चेक करेंगे। और यहाँ पर मैंने बता दिया है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, तो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके भी डिटेल्स मैंने यहाँ दे दिया। और जो NSP पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी भी एक जल्द ही मैं एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा ताकि आप उसे देख आप इसे OTR जनरेट कर सके। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।